हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। मेरा नाम है प्रदीप कुमावत और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बड़ी ऐसा क्वेश्चन, एक बड़ी ऐसे धुआंधार कंसेप्ट के साथ में। ठीक है, तो आशा है आप सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने एक छोटे से क्वेश्चन को। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, समझते हैं उसके पीछे क्या कंसेप्ट लगता है अपने फिजिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज का जो अपना क्वेश्चन है बेसिकली वो है, आज का जो अपना क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, आज का जो अपना क्वेश्चन है वो है विच इज इजियर पुशिंग और पुलिंग। क्या आसान है, ठीक है ना। हिंदी में अगर बात करें कि किसी किसी वस्तु को किसी वस्तु को खींचना आसान है या धक्का देना। ठीक है, अपनी डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में हम ऐसी बहुत सी क्रियाएं करते हैं। जब हम किसी वस्तु को धकेलते हैं, उसको धक्का मारते हैं, ठीक है ना, उसको पुश करते हैं या उसको पुल करते हैं, उसको अपन खींचते हैं। ठीक है ना, अपनी दैनिक जो दिनचर्या है उसमें अपन कई ऐसे काम करते हैं, या तो हम किसी वस्तु को हमें खींचना पड़ता है, किसी को अपन पुल करते हैं या किसी वस्तु को अपन पुश करते हैं। तो आज अपन यही चीज अपन देखने जा रहे हैं कि क्या आसान है, ठीक है ना, कि किसी वस्तु को धक्का देना आसान है या उसको खींचना आसान है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस पे दो केस बनते हैं। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पे दो केस बनते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन आईआईटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आईआईटी जेईई के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि क्या कौन की वस्तु को खींचना आसान है या उसको धक्का देना आसान है। ठीक है, तो इसके अपन बात कर रहे हैं, इसके दो केस बनते हैं, इसके दो केस बनते हैं। पहला केस ये है कि जब जो ऑब्जेक्ट हो, कोई वस्तु हो, कोई बॉक्स हो या कोई बक्सा हो, वो अपने से छोटी हाइट का हो। कैसा हो? अपने से छोटी हाइट का हो। डिपेंड करता है हाइट पे, इसके जो केस हैं वो डिपेंड करते हैं हाइट पे। कि पहला केस है कि जब अपना जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा हाइट में छोटा हो। देन सेकंड केस में अपन बात करेंगे कि जो अपना जो बॉक्स है, जैसे अपनी अलमीरा हो गई, वो अपनी हाइट से क्या है, अपनी हाइट से क्या है, उसकी हाइट कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है ना, तो दो केस बनते हैं इसके हाइट के अकॉर्डिंग, कि जब ऑब्जेक्ट छोटी हाइट का हो और एक बड़ी हाइट का हो। ठीक है ना, सब यही कहते हैं। अगर किसी से पूछोगे भाई किसी वस्तु को धक्का देना आसान है या खींचना आसान है, तो ये बोलेंगे भाई खींचना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इसके दो केस बनते हैं जो अपन आगे देखने जा रहे हैं, उसके कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इधर देखो, ये जो भाई साहब हैं ये इसको धक्का मार रहे हैं। ठीक है ना, ये इसको भाई साहब धक्का मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं। और इधर ये जो भाई साहब है, देखो पसीना छूट रहा है इनका, ये क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ये पुल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आइए इस कंसेप्ट को अपन आगे समझते हैं। देखो इसमें देखो, ये आ गया चिंटू। कौन है ये चिंटू आ गया, बक्से को पुल करते हुए आ गया इधर। चिंटू आ गया इधर से, इसको लेके चिंटू आ गया। तो ये चिंटू है, ठीक है, ये इधर इसको पुल कर रहा है, खींच के ला रहा है। और ये है मिंटू। ये कौन है, ये है चिंटू और ये है मिंटू। कौन है ये अपना, ये है चिंटू और ये है मिंटू। ठीक है ना, ये तो उसको पुल करके ला रहा है बक्से को, और ये इसको पश करके लेके जा रहा है। लेकिन आसान क्या है, ठीक है ना, किसमें आसानी हो रही है, पुल करने में हो रही है या बक्से को पश करने में हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को अपन समझते हैं। देखो इस पे बात करते हैं, इस पे अपन इसमें बात करते हैं। देखो ये है, बात करते हैं, ये है चिंटू, ये है अपना चिंटू और ये है मिंटू। ठीक है ना, दोनों की शक्ल सेम है, दोनों जो है वो जुड़वा भाई हैं। ये चिंटू है और ये मिंटू है, दोनों कैसे हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं। ठीक है ना, ये चिंटू है, ये मिंटू है। चिंटू क्या कर रहा है, किसी एक बॉक्स को अपनी ओर खींच रहा है, पुल कर रहा है। क्या कर रहा है, खींच रहा है। क्या कर रहा है, बक्से को, या मैं बोल दूं जो पुल कर रहा है, ये जो अपने पास में एक बक्सा है, या बॉक्स बोल दो कि अपने पास में एक बॉक्स है जिसको जो चिंटू है वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चिंटू है इस बक्से पर कुछ ऐसे एक फोर्स लगा रहा है, जिसको मैंने बोल दिया एक एफ फोर्स। इस पे जो चिंटू है वो ऐसे खींचने में लगा रहा है। ठीक है ना, तो इस फोर्स के कोरिस्पोंडिंग इसके दो जो है कंपोनेंट बनेंगे,
जब जो बॉक्स है इधर मूव करेगा, जो अपना जो बॉक्स है वो इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, तो यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट होगा इस थीटा एंगल पे एफ कोस थीटा। क्या होगा अपना एक एफ कोस थीटा। देन इसके एक वर्टिकल एक इधर फोर्स लगेगा, ये होगा अपना एफ साइन थीटा। क्या होगा अपना एफ साइन थीटा। ठीक है, चिंटू एफ फोर्स लगा रहा है, बक्से को पुल कर रहा है, रस्सी से इसको उधर खींच रहा है, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। एफ फोर्स जो है वो चिंटू लगा रहा है, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है ना। उसका जो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट हो गया वो हो गया एफ कोस थीटा, और जो वर्टिकल हो गया वो क्या हो गया एफ साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोल दूं कि ये जो बॉक्स है इसका जो मास है वो क्या है एम है, इसका जो मास है वो क्या है एम है, तो इसके नीचे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो इधर आएगा एक mg, क्या लगेगा यहाँ पे इस बॉक्स के mg लगेगा। देन इस mg के अपोजिट एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एक ऊपर की तरफ, जिसको अपन ने बोल दिया कि इधर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब इधर बात करते हैं अपन। देखो जब ये बॉक्स उधर खिसकेगा, उधर जब ये बॉक्स मूव करेगा, जब चिंटू बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा और इसको खींचेगा जोर से, तो कहीं ना कहीं ये जो बॉक्स है ये उधर मूव करेगा, बॉक्स जो है अपना उधर मूव करेगा। चिंटू इसको पुल कर रहा है तो बॉक्स उधर मूव करेगा। तो इसके सरफेस पे एक फोर्स लगेगा। तो ये जो सरफेस है, देखो अपन देखते हैं इसके सरफेस को देखते हैं। ठीक है, देखो ये जो सरफेस है, ठीक है ना, इस पे एयर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। जिधर बॉडी मूव कर रही है अपनी जिधर अपना जो बॉक्स है वो मूव कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, उसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं उसको अपन फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये जो फोर्स है ये अपोजिट लगता है, ठीक है ना, अपोजिट लगता है, और जो इसका जो मोशन है उसका विरोध करता है। अपन इसको बोल सकते हैं कि ये कैसा है सर, ये गति विरोधी बल है। कैसा बल है ये, गति विरोधी, कैसा बल है ये, गति विरोधी बल है। कैसा बल है, फ्रिक्शन गति विरोधी बल है। जो इसमें जो मोशन हो रहा है उसका क्या करता है, ये विरोध करता है। ठीक है ना, उसका क्या करता है, ये विरोध करता है। ठीक है, फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, गति विरोधी बल है। तो इधर अपने पास में एक फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है ना, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अपना यहाँ पे एफ। मैंने इसको बोल दिया ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया अपना कब, जब अपन किसी बॉक्स को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन, बॉक्स को पुल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो फ्रिक्शन जो फोर्स है, ठीक है ना, जो इसका जो फ्रिक्शन है पुल करने पर, ठीक है ना, वो होता है म्यू एन, नॉर्मल रिएक्शन म्यू एन। अब यहाँ पे जो बेसिकली जो म्यू है वो म्यू क्या है, म्यू क्या है यहाँ पे, जो म्यू है वो है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन सरफेस, डिपेंड्स अपॉन सरफेस की इसकी जो सरफेस है वो कैसी है, इसकी जो सरफेस है वो कैसी है। सरफेस अगर चिकनी है तो म्यू की वैल्यू अलग होगी, अगर जो सरफेस है वो थोड़ी टफ है, ठीक है ना, खुरदरी है, तो यहाँ पे जो म्यू है उसकी वैल्यू अलग होगी। ठीक है ना, तो यहां से देखो, इधर देखो, ठीक है ना, देखो अब अपन इसकी बात करते हैं, जो इस पे जो फोर्स लग रहे हैं उनको अपन करते हैं इक्वल। देखो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन में एफ साइन थीटा है वो क्या हो रहा है, एड हो रहा है, क्योंकि जो दोनों है वो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो मैं यहाँ से क्या बोल दूं, मैं यहाँ पे ये बोल दूं क्या कि एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। भाई अपन यहाँ पे देख रहे हैं तो ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल डायरेक्शन है, एक एफ साइन थीटा, नीचे mg है। तो मैं बोल दूं क्या कि n प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से जो n की वैल्यू निकल के आती है वो क्या आती है सर, वो आती है mg, और f हो गया इधर f माइनस क्या हो गया साइन थीटा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया n इज इक्वल टू mg माइनस f साइन थीटा। ठीक है ना, तो देखो, ठीक है, अब यहाँ पे अपन n की जो वैल्यू है वो रखते हैं, अपन जो n की वैल्यू है वो यहाँ पे अपन पुट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन n की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या आएगी, ठीक है ना, वो आएगी सर, जो पुल करने पे जो फ्रिक्शन हो गया वो हो गया म्यू, और जो n की वैल्यू आ रही है वो आ रही है सर mg माइनस f साइन थीटा। क्या आ रही है, mg माइनस f साइन थीटा। ठीक है ना, अब अपन क्या करते हैं, यही जो फ्रिक्शन फोर्स है ये निकालेंगे अपन, जब जो मिंटू है वो बॉक्स को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है ना, उसको धकेल रहा है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। तो अपन देखते हैं आगे, देखो, ठीक है,
ये अपन ने बात कर ली कि जो अपना फ्रिक्शन जो आया पुल करने के टाइम पे, वो आया अपने पास में म्यू एन इज इक्वल टू, जहां पे एन की वैल्यू है अपने पास में एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो एफ, जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आई है पुल करने पे, वो आई है म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, ये आइए, ये फ्रिक्शन है पुल करने के टाइम पे। अब बात करते हैं अपन मिंटू के लिए, किसके बारे में अपन बात करते हैं, मिंटू के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, मिंटू क्या कर रहा है, जो बॉक्स है उसको धकेल रहा है, उसको पश कर रहा है। ठीक है ना, तो इस पे एक इधर एक फोर्स लग रहा है, जो इस पे मिंटू लगा रहा है वो है एफ। ठीक है ना, अब वही बात है, यहाँ पे जो फोर्स है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, इधर होगा एफ कोस थीटा। ठीक है ना, इधर क्या होगा, एंगल जो थीटा है उसके कोरिस्पोंडिंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ कोस थीटा, और इसके जो नीचे डाउनवर्ड लगेगा वो लगेगा एफ साइन थीटा। क्या लगेगा, एफ साइन थीटा। ठीक है ना, क्या लग रहा है, एफ साइन थीटा। देन जो बॉक्स है अपन ने मान लिया कि ये जो इसका मास है वो एम है, तो नीचे यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे जो नीचे लगेगा वो लगेगा एक एम जी, और ऊपर लगेगा इसका एक नॉर्मल रिएक्शन। क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि सर n इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, n इज इक्वल टू एम जी प्लस साइन थीटा, क्योंकि दोनों क्या है, डाउनवर्ड्स हैं, तो क्या हो जाएंगे एम जी प्लस एफ साइन थीटा। n की वैल्यू क्या है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो मैं बात करूं फ्रिक्शन की, जब ये सरफेस पे जो बॉक्स है वो इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट साइड में, तो इसको मैं बोल दूं जो फ्रिक्शन है वो है अपना एफ पुश पे। ठीक है ना, तो मैं बोल दूं फ्रिक्शन जब अपन बॉडी को पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, वो क्या है अपने पास में म्यू, और एन की वैल्यू अपने पास में क्या आई, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो अपन ने दोनों जो केस है अपना, एक तो है अपना पुल करने का केस, एक है अपना पुश करने का केस। ठीक है ना, अपन ने दोनों में वैल्यू निकाल ली, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली पुल करते टाइम पे, और निकाल ली पुश करते टाइम पे। अब देखो इस चीज में, इन दोनों में देखो क्या फर्क है सर, यहाँ पे तो आ रहा है एफ, यहाँ पे तो आ रहा है एम जी प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे आ रहा है एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे एफ साइन थीटा माइनस हो रहा है, और यहाँ पे एफ साइन थीटा प्लस में हो रहा है। ठीक है, तो देखो जो अब अपन इससे देखने को मिल रहा है कि जो सर जो एफ जो पश है उसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है ना, मैं बोल दूं कि जो अपना जो फ्रिक्शन है अपना बॉक्स को पस करते टाइम वो ज्यादा है फ्रिक्शन पुल करते टाइम पे। ठीक है भाई, अपना देखो जब अपना इधर देखते हैं अपन इसमें, ठीक है, कि जो अपना जो फ्रिक्शन है जब अपन ने बॉडी को क्या किया, पुश किया, ग्रेटर देन है फ्रिक्शन का इसमें पुल करते टाइम पे। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन ज्यादा है, अगर घर्षण बल अगर ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें वर्कडन भी ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा भाई। अगर फ्रिक्शन ज्यादा है, गति विरोधी बल ज्यादा है, तो हमें ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो एफर्ट ज्यादा होगा, तो क्या होगा, अपना जो फोर्स है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए जब अपन बॉडी को पुश करेंगे तब वो आसान नहीं होगा, उतना आसान नहीं होगा कंपैरिजन टू जब अपन किसी बॉडी को पुल करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर इसका फ्रिक्शन फोर्स किसी धकेलने पर किसी वस्तु पर ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो आसान क्या होगा, किसी बॉडी को खींचना, किसी बॉडी को पुल करना क्या होगा, हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, क्या होगा अपने पास में, आसान होगा। तो देखो हम बोल सकते हैं कि दैट इज या अपन ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे सीधी सी बात में अपन ये बोलते हैं कि जो बॉडी है या जो बॉक्स है, ठीक है ना, उसको जो है पुल करना, है वो क्या होगा अपने लिए, आसान होगा
कंपेरिजन टू बॉडी को जब अपन पुश करेंगे। ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं। दूसरे केस पे अपन बात करते हैं, जो अपना सेकंड केस है। ठीक है, कि जब सर जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट है वो अपने से ज्यादा हो जाए। ठीक है ना, ये मैंने एक अलमीरा ले ली, मान लो ये अपनी अलमारी है। ठीक है, थोड़ा सा बना देते हैं इसको अच्छे से। ये अपने पास में एक अलमीरा है अपनी। ठीक है, ठीक है, ये अपनी अलमीरा है, ये इसका यहाँ पे लॉक बना हुआ है। अब ये इसको देखो, लड़की को, ये लड़की क्या कर रही है, इस अलमीरा को क्या कर रही है, खींच रही है इधर अपनी साइड में, क्या कर रही है, पुल कर रही है। ठीक है ना, आपने भी जब घर की अपनी जब दिवाली आती है तो अपने हम घर की सफाई करते हैं, तो आपकी मम्मी भी आपको बोलती होगी कि थोड़ी मेरे को जो है सफाई में मदद करवा दे, अलमारी को इधर खिसकवा दे, अलमारी को उधर लगवा दे। ठीक है ना, तो आप भी क्या करते हो, अलमारी को खींचते हो, पर आपसे क्या होता है, वो खिंचती नहीं है। फिर आप क्या करते हो, फिर सर हम कुछ नहीं करते, और फिर ये सर मैं हूं, ठीक है ना, जो आप जो देख रहे हो ये मैं हूं, तो मैं क्या करता हूं, अलमारी को धक्का मारता हूं। क्या करता हूं, मैं अलमारी को धक्का मारता हूं इस बाई की तरह। ये देखो, ये ले गया धक्का मारते हुए। ठीक है ना, तो अपन ने देखा ये है कि जब अपन ने अभी तक ये देखा है कि जो बॉक्स था उसकी जो हाइट थी वो कम थी, तब अपन ने देखा कि उस बॉडी को पुल करना आसान होता है। क्या करना होता है, आसान होता है, किसी को खींचना आसान होता है। लेकिन केस 2 में ये उल्टा होता है, जब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो बड़ी हो जाए, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो बड़ी हो जाए कंपेयर टू किसी व्यक्ति के, ठीक है ना, तो क्या होता है, तो किसी वस्तु को पुश करना नहीं, पुल करना आसान होता है। जैसे अपन घर की दीवार में अपनी अलमारी को खींचकर नहीं, उसको धक्का मारकर किसी एक कोने में सेट करते हैं। ठीक है ना, अपनी दीवार की सफाई करते हैं, या कभी भी आपने जब किसी अलमारी को धक्का तो मारा होगा, तो अपन क्या करते हैं, उसको धक्का मार के एक कोने में शिफ्ट करते हैं, उसको खींचते नहीं है। आ जाएगी खींचने पे, ऐसे नहीं भाई अलमारी आएगी नहीं, आप खींचोगे, देखो ये खींच रही है, तो जब अलमारी को खींचोगे तो वो आएगी, लेकिन फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़ी कठिनाई होगी आपको बगैर धक्का मारने की। ठीक है ना, बजाय धक्का उसके मारने की। ठीक है, तो चलो अब इस केस के बारे में अपन बात करते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं कि सर क्या यहाँ पे क्या लोचा हो रहा है, उस लोचे को अपन यहाँ पे समझते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले ये लो मैंने बना दी सुंदर कन्या के सामने, सुंदर कन्या के सामने एक बहुत ही भारी सी अलमीरा। ठीक है ना, क्या है ये, कपबोर्ड है, अलमीरा बोल दो, अलमारी बोल दो। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बना दी, ये है एक सुंदर सी अलमारी मैंने यहाँ पे बना दी है। ठीक है ना, वाह सर बहुत ही अच्छी बनाते हो आप तो। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये इधर यहाँ पे लोग भी बना दिया अपन ने, ये एक अलमारी है। बालिका क्या कर रही है, सुंदर कन्या क्या कर रही है, इसको खींच रही है। क्या कर रही है, इसको खींच रही है, इसको कर रही है पुल। क्या कर रही है, इसको पुल कर रही है। तो जब ये इसको इधर खींचेगी तो यहाँ पे जो सरफेस है, जो अपना फर्श है, उस पे भी एक फोर्स लगेगा, इसके मोशन के अगेंस्ट। जब ये अलमारी इधर मूव करेगी तो यहाँ पे इधर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो इसको मैं बोल दूं अपना है फ्रिक्शन फोर्स है, अलमारी को पुल करते टाइम पर। क्या कर रहे हैं अपन, इसको पुल कर रहे हैं, इधर खींच रहे हैं। तो ये जो लड़की है, मैं इसे बोल दूं कि देखो ये इस पे ऐसे फोर्स लगा रही है, मैं बोल दूं कि यहाँ पे पॉइंट पे कैसे फोर्स लग रहा है, ये ऐसे लगा रही है, ऐसे खींच रही है ना, तो इधर एक ऐसे फोर्स लग रहा है, मैंने इसको बोल दिया फोर्स F। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, अगर बॉडी अपनी इधर मूव कर रही है तो यहाँ पे आएगा अपने पास में थीटा एंगल पर F cos थीटा। क्या आएगा एक कंपोनेंट, F cos थीटा, फिर एक नीचे लगेगा इधर F sin थीटा। क्या लगेगा अपने पास में, F sin थीटा। वहीं इस ये जो बॉडी है, ये जो अलमीरा है, इसका जो वेट है वो अपन ने मान लिया कि ये इसका जो वेट है वो क्या है, m है, तो इसमें नीचे भी क्या लगेगा, एक mg लगेगा। सर नीचे भी क्या लगेगा, mg लगेगा। ठीक है, नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और इस mg के कोरिस्पोंडिंग ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो यहां से अपने पास में जो फ्रिक्शन है, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या निकल के आती है, शायद फ्रिक्शन जब लड़की है, जो सुंदर कन्या है, वो अलमारी को क्या कर रही है, पुल कर रही है, इज इक्वल टू म्यू एन। और सर यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है एन की, वो क्या आ रही है, वो आ रही है एन इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, दोनों डाउनवर्ड हैं, तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूं यहाँ पे कि जो है एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है,
तो ये अपने पास में वैल्यू कब आ गई, जब जो अपन अलमीरा है, जो ऑब्जेक्ट है ज्यादा हाइट का, उसको अपन क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा यहाँ पे जो है उसको लिख देता हूँ। क्या आया था अपना, जब अपन पुल कर रहे हैं अपने पास में आया म्यू mg प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है ना। मैंने आपको म्यू बता दिया है, यहाँ पे ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो डिपेंड करता है कि जो सरफेस है वो कैसा है। सरफेस चिकना है तो म्यू की वैल्यू डिफरेंट होगी, जब सरफेस खुरदरा है तो म्यू की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे अपने को ये वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। अब अपन आगे बात कर रहे हैं अपने सेकंड केस पे। ये देखो भाई साहब पे, ये जो भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, अलमारी को धक्का मार रहे हैं, धक्का मार के कहीं कोने में उसको शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कन्या क्या कर रही थी, इसको पुल कर रही थी, खींच रही थी। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये इसको धक्का मार रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ये इसको धक्का मार रहे हैं तो जो इसका जो फोर्स होगा वो कहीं ना कहीं ऐसा है फोर्स, यहाँ पे देखो, ठीक है। जो अलमीरा है उस पर एक वैसे फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो इस फोर्स के जो कंपोनेंट्स बनेंगे, जब बॉडी अपनी इधर मूव करेगी, भाई इधर धक्का मारेंगे तो बॉडी उधर मूव करेगी, बॉडी उधर मूव करेगी तो सरफेस पे एक अपोजिट फोर्स आएगा जिसको अपन फ्रिक्शन बोलते हैं। जब अपन क्या कर रहे हैं, अलमीरा को पुश कर रहे हैं, ठीक है, फ्रिक्शन लग रहा है नीचे, ठीक है, सरफेस पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो इधर जो है थीटा एंगल पे जो एफ का जो कंपोनेंट हो गया वो हो गया अपने पास में एफ कोस थीटा, और ऊपर क्या बन गया अपने पास में एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। नीचे क्या लग रहा है, अलमीरा का वेट का नीचे लग रहा है सर mg, और इस mg के कॉर्डिनेट इधर लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी सर mg। नहीं सर ऐसा नहीं करो, सर ऐसा नहीं करो, आप देखो ऐसे करो सर आप कि n और f साइन थीटा दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, अपवर्ड है। तो यहाँ पे आएगा n प्लस f साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो सर यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आ रही है सर mg माइनस f साइन थीटा। तो सर जब मैं बात कर लूं अपने फ्रिक्शन फोर्स, जब अपन क्या कर रहे हैं, किसी अलमीरा को पुश कर रहे हैं, तब अपने पास में आएगा म्यू और n की वैल्यू mg माइनस f साइन थीटा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो अभी यहाँ पे फ्रिक्शन देखो, जब अपन किसी अलमीरा को पुश कर रहे हैं, और फ्रिक्शन देखो जब हम किसी अलमीरा को पुल कर रहे हैं, ठीक है। सर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, देन में अपन सर ये बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन लग रहा है पुल करते टाइम पर वो ग्रेटर देन है फ्रिक्शन पुश करते टाइम पर, ठीक है। और अपने पहले क्या देखा था, ये देखो अपन ने देखा क्या था, जब यहाँ पे जो है फ्रिक्शन प्लस इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन पुल, कब, जब अपना जो ऑब्जेक्ट है या मैं बोल दूं जो अपना बॉक्स है उसकी जो हाइट है वो क्या हो, कम हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, फ्रिक्शन प्लस इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन पुल, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्या देखने को मिला था अपने को, चला गया क्या वो, ठीक है कोई नहीं, अपने को पता है। यहाँ अपने पास में आया था जो फ्रिक्शन अपने देखा है पुल करते टाइम पर वो ग्रेटर देन है पुश करते टाइम पर, ठीक है। तो जब अपन इसको पुल करेंगे अलमीरा को तो अपने को ज्यादा फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा। अब अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वर्क डन भी ज्यादा होगा, ज्यादा मेहनत लगेगी, ज्यादा ताकत लगेगी, ज्यादा एफर्ट लगेगा, ठीक है, ज्यादा फोर्स लगेगा। तो आसान क्या हुआ सर, धक्का मारना आसान हुआ, ठीक है ना। जब एक बड़ी हाइट का ऑब्जेक्ट हो तो उसको पुश करना क्या हुआ, आसान हुआ। क्या हुआ, पुश करना आसान, ठीक है ना। और जब ऑब्जेक्ट छोटा हो तो उसको क्या हुआ, पुल करना आसान हुआ। तो ये था अपना कॉन्सेप्ट, जो अपना एक क्वेश्चन था, ये अपना कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि क्या इजी है, आसान क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को खींचना या धक्का मारना। लेकिन इसमें अपने दो केस देखे जो डिपेंड कर रहे हैं अपने जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट के ऊपर। जब उसकी हाइट कम हो, जब किसी ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी हो, कम हो, तो उसको खींचना आसान होता है, और जब किसी ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा हो तो उसको धक्का मारना आसान होता है। समझ में, उम्मीद है बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।